नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मोहित आज़ाद CS मीडिया इंडिया देखने वाले सभी साथियों मेरी प्यार भरी राम राम। और इस समय हम मौजूद है बड़म्बा गांव में। बड़म्बा गांव में जो है डीबेलबा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड जो सोसाइटी है बड़म्बा गांव की पैक्स जो बोलते हैं, जहां पर खाद बीज उपलब्ध रहता है किसानों के लिए। आज वहीं पर यहाँ पर बड़ा ताला देखने को मिल रहा है। एक बार जूम करके दिखा भाई, जो यहाँ पर एक बड़ा ताला देखने को मिल रहा है। और ये पता नहीं कितने दिनों से बंद है और कितने दिन उम्मीद है खुल जाएगा, कितने दिनों तक। पूछते गांव वाले बहुत परेशान है, खाद बीज लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, किस तरह की उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पूछते गांव वालों से। नमस्कार जी। हाँ भाई साहब नमस्कार। यहाँ पर ताला लगने का क्या कारण है? कारण यह है कि भाई मैं पहले सस्पेंड था, फिर मैं बहाल कर दिया डीआर साहब ने, और परसों ने ज्वाइन कर लिया, कमेटी ने ज्वाइन करवा दिया। तो ईब दो कर्मचारी हैं, जयदीप और विक्रम, उन दो चाबी थी, वो अपना ताला लाके AR साहब का नाम लेके कि भाई हम बुलाए हैं, पलड़ा सेक्रेटरी चार्ज नहीं देता, लोग मनने के मैं क्या करूं, ना मेरे दो चाबी है ना और कुछ। परसों ने ज्वाइन कर लिया था, कमेटी ने ज्वाइन करा दिया डीआर साहब के आदेश से। ये कोई खात मांगे, कोई भी ओड़ सोड़े में क्या करूं। कितने दिन हो चुके हैं इसको ताला लगे? नहीं, ताला तो आज तो कोई नहीं खुला, ताला तो मतलब रोज खुला है। आज जो रजिस्टर का भी नहीं होना और हाजिरी भी नहीं, यहाँ ऐसा अंदेशा लग रहा है कि भाई ये जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, चार्ज नहीं दे रहे, कुछ गोलमाल लग रहा है कि भाई जब आदेश आगे मैंने ज्वाइन कर लिया तो चार्ज क्यों नहीं देंदा। जो प्रबंधक से और जो प्रधान से वो दोहरे होते हुए भी वो मतलब आड़च ज्वाइन मतलब काम नहीं करने देंगे। और आज ताला जो कर्मचारी थे जयदीप और विक्रम, वो अपना भाग्य। जयदीप और विक्रम किस किस पोस्ट पे हैं? एक PN है और एक क्या बोला सेल्समैन। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं प्रबंधक। हाँ। तो यहाँ पर जो खाद बीज लेने कितने लोग आए हुए हैं? ये चुगरदा बैठे को ओड़ सोड़ कराना आ रहा है, कोई खात लेना आ रहा है, कोई कर्जा लेना आ रहा है, कोई देना आ रहा है। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे तो रिकॉर्ड नहीं है, और रही से ये ताला ला दिया। उन कर्मचारियों की वह है कि वो ताली ले गए, जबकि कल बोल रहा था अगर 9 बजे का दफ्तर का टाइम से, परसों भी रियो भी सारा काम, लेकिन अब वो भी गायब से, वो चार्ज देने या चार्ज नहीं देना आंदा। तो यहाँ बहुत बड़ा गोलमाल होने की संभावना है कि वो कुछ भी कर सकें। मेरी सुनो, मान ले चलो दूसरा सेक्रेटरी हो, पहलड़ा हो, इन ज्वाइन करया हो, इन पर केस चाल रहा हो, मन उस बात का मतलब को नहीं, केस चाल रहा होगा, उस पर बहाल होया हो जब इन्हें ज्वाइन करया है। और आगे फिर गलत करे न, फिर केस कर लो, गलत है तो। हाँ हाँ वो साइन कर गया, हाँ चेक पे। हाँ और उसने प्रधान ने भी कर दिए साहब, चेक एंड तो हट गया हमारा तनख्वाह। आप मैंने तो दी है वो चेक ना कर दिए भाई। दोनों बताइए सरपंच साहब, आप समझदार हो, और नौकरी करा तो नौकरी करते और पर्चा का तरह होंगे। नहीं, आप वाली बात जायज, आप वाली उसमें कि मैं दिक्कत है ना, मेरी जरूरत आप बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है, विक्रम भाई, मेरा तो एक का कहना मतलब है, देख गांव की सुविधा खातिर सोसाइटी है, और अगर गांव में तकलीफ होगी न, हाँ तो गांव में तकलीफ होगी न, तो फिर सोसाइटी का क्या करना है, हम लिख के दे दें, सोसाइटी बाहर बन लेगी किते। हाँ, और रही बात दूसरी मेरी सुनो, या कोई जरूरी को नहीं ना, या घर के मान लिया आदमी, मान लिया खुद का पर्सनल घर है ना, उसकी भी चाबी अड़ोस पड़ोस में दे के जाके मैं आगे पाछे तो रिश्तेदार आ जा तो, और या क्या दादा लाई प्रॉपर्टी थोड़ी जी करा जब ताला बूंदे जी करा जब रजिस्टर ठा लिए, किसी का कोई डिस्प्यूट है ना विक्रम मेरी सुने, और ना है ना तो मान ले सोसाइटी बंद नहीं होनी चाहिए। मैंने बात है काम की सुविधा खातिर किसी खाद की जरूरत है किसी के में। हाँ, इसका जवाब अगर आप पर नहीं है तो आप ऊपर अधिकारी की बता दो, या मैं अगला कह दूंगा। हाँ। नहीं फिर आप जाए उस बात बाबत नाटक, उसमें मेरी जरूरत होने ला मैं करूंगा यार, दौरा फोन किस दौरा करना है। काम करा, गांव की सेवा करा, तो नू थोड़ी है
तनख्वाह भी नहीं दोगे। नहीं बिल्कुल मिलनी चाहिए, कौन नाटक है इस बात ने। गांव तेरे साथ से तेरे मैं कौन ला रहा उस मामला में काम तेरे गल है, मैं तेरे गल हूँ, बता कौन नाटक का तू काम करे तो ठाऊंगे कौन नाटक है। फिर क्यों नाट्या सरपंच साहब नु बताओ, यो साहब क्यों नाट्या तनख्वाह गिन दे कौन नाट्या मैनेजर दी अब चेक ना गिर दिए। तो वह बात के में दिक्कत से तो मान लो तो हमेशा में बताया बताड़ा भी कह देंगे हमें, इस बात का क्या कोई डर है, कोई चोरी है इस बात की। बीच में बता दूंगा, मैनेजर को पूछ लिया हुआ तो मैनेजर था तो राजा उड़े मेरा कुल मिला के बेरा के विक्रम भाई देखो डिस्प्यूट है ना, ऐसा है यो चल रहा पर्सनल डिस्प्यूट मकारू सीधा ठीक है। अरे गांव में और तकलीफ है मेरी सुन जाकर डिस्प्यूट नहीं मिटता ना, हम लिख के दे दें चारू सरपंच सोसाइटी ने काम तो बाहर दे लो बाकी थे सरपंच साहब उड़ा नौकरी करनी कर लेगा, फिर ताड़ा लानिया ताड़ा ला लेगा भाई ना, पर्सनली चुना बनाओ भाई काम का ठीक है ना और को सा मैं एक लाख काम कर रहा था, पंडित जी मेरा साथी भी बीमार हो था ना, यो तीसरा था तो तन्ने के में दिक्कत है सेट आपकी मेरी सुने बताओ मन तकलीफ होगी तो साहब मैं भी देखो मैं न्यू को हूँ तने स्टाफ की कमी लग गए तू हमारा भी लखवा हम कमाएंगे, तेरी तनख्वाह रुका हमने बता हम कमाएंगे, गांव तेरे गल इस बात में काम करेगा तो भाई तनख्वाह तो क्या होगी, कौन रोक सके इस चीज ने। लेकिन इन्हें पर्सनल इशू ना बनाओ विक्रम भाई। चलो आज वाली तो है ना यार साहब ती भी कह दी भाई, देखो आज वाली तो ऐसा मौका बस है, आज के बाद सोसाइटी बंद नहीं होनी चाहिए भाई, जागा तो किसी ने जिम्मेवारी लाके जागा। और यो काम है पहले सेक्रेटरी का बचो पी न दे तेरे खुलवाओ उसका काम है, अगला नु को मेरा ताड़िए नहीं फिर घंटा सेक्रेटरी है। आप एक बात बताओ सरपंच साहब मनाई हाँ सुनो शांति थे मान ले जो अरुण है हाँ जिसकी तार दे रखा था हाँ वो तो यहाँ पर इतने आदमी इकट्ठा हुए थे किस लिए हुए मास्टर जी? ये इतने आदमी जो इकट्ठा हुए काफ़ी दिन से इस सोसाइटी खात वाली सोसाइटी में समस्याएं चल रही हैं। पहले अपने जो कृषि प्रबंधक था उनको विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, फिर इनकी इंक्वायरी होने के बाद अब परसों डीआर के द्वारा बहाल करने के बाद जो बहाल के ऑर्डर आने के बाद हमने जो प्रबंधक को सोसाइटी मेम्बरों ने और गांव वाले गणमान्य व्यक्तियों ने ज्वाइन करवा दिया। यहाँ पे सेक्रेटरी उस दिन था नहीं, उसके बाद सेक्रेटरी भी आ गया था जो अरुण सेक्रेटरी बता रहे हैं यहाँ पे, और उन सेक्रेटरी को कह दिया गया था अपना जो पिछला काम होगा पूरा कर लो और आगे काम अब मैं करूँगा। वो सेक्रेटरी ने कहा था कि मैं अगले दिन आ जाऊँगा, कल वो आया नहीं, बहानेबाजी मार गया और आज हम कुछ काम के लिए आए तो ये तालाबंद यहाँ पे मिला। यहाँ के जो 2 कर्मचारी हैं विक्रम है जयदीप है वो बहाने मार के AR का नाम लेकर रोते गए हुए हैं। यहाँ पे देखो कितने लोग खड़े हुए हैं, किसी को खाद की समस्या है, किसी को लेन देन करना है। काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कभी कोई रजिस्टर जो यहाँ का प्रधान है वो घर पे ले जाता है। ये सोसाइटी के नियम होते हैं भाई, कोई भी आके चेक तो कर सकता है अपना रजिस्टर किसी का कौन कर्मचारी आया नहीं आया, ये नहीं कि कोई पर जो प्रधान बन गया और रजिस्टर को घर ले जाए घर पर हाजिरी लगवा होगा। ये भी सुनने में आया कि रजिस्टर यहाँ पर नहीं था, पीछे आपस की खींचातानी के कारण यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब कर रखा है। लोग किसान हैं, मजदूर हों, परेशान हैं, किसी को खाद की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, उसके बिना संभव नहीं हो पाता। सेक्रेटरी बीच में जो सस्पेंड रहा, एडिशनल चार्ज दिए गए, एक बार सतीश राठी को दिया गया, शी सरवाड़े को, वो भी कभी कभार आते थे, उसके कारण लोग परेशान, आते वापिस चले जाते, 2 दिन में आते बोला 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, तो काफ़ी लोग पूरा गांव परेशान हो रखा काफ़ी दिन से। उसके बाद उनकी ड्यूटी हटा के एक अरुण सेक्रेटरी की लगा दी, वो भी 4 दिन में 5 दिन में कभी कभार बिना बताए कभी 2 बजे आ गया, कभी 3 बजे आ गया। लोगों को तो पता नहीं ना इस बात का कि वो टाइम टेबल है नहीं फिक्स, किस दिन आएगा, क्या टाइम होगा। अब विभाग के द्वारा डीआर के आदेशों के द्वारा कृषि सेक्रेटरी को बहाल कर दिया गया। अब इन 4 संभाला, कल पूरे दिन यहाँ पे बैठे रहिए। आज ये जब आए तो इन्होंने बताया कि ताला बंद है। 2 कर्मचारी जिनके पास चाबी का जिम्मे था वो पहले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बाद में फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि AR ने हम बुला रखे हैं जानबूझ के, वो किसी के बहकाने पे बहानेबाजी बना के गांव को तंग कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम विभाग के अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि पूरे गांव की समस्या को देखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो लोग कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेके जी जो चाहते हो करना चाहते हैं यहाँ पे, उसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है, काफ़ी लोगों को तंग करने की वो आ रही है कि हम तंग करने का रास्ता अपना रहे हैं। तो इसलिए अधिकारियों से गुजारिश है कि इस पर तुरंत से तुरंत गांव की समस्या को देखते हुए यहाँ पे जो प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, जो डायरेक्टर चुने गए वो भी यहाँ पे हैं, गांव के चारों सरपंच यहाँ पे हैं, पूर्व सरपंच यहाँ पे हैं, जो किसान हैं वो यहाँ पे हैं। इन सब को देखते हुए अधिकारियों से गुजारिश है कि इस पर तुरंत जो दोषी हैं, चाहे कोई इसमें कर्मचारी है, चाहे कोई चाबी जो चौकीदार है, PN है, अब इस सेक्रेटरी साहब के बहाल होने से
गांव को उम्मीद जगी थी कि अब हमारा काम सामान्य रूप से हो सकेगा। इसमें कुछ अधिकारियों की भी सह है, जिसके कारण यहाँ के कर्मचारी हैं जो डायरेक्टर बने हुए हैं, वो उनके इशारे पे यहाँ पे गलत काम करवाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारी विनती है कि तुरंत अधिकारी यहाँ पे आके इस ताले को खुलवाएं और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप यहाँ पर सोसाइटी में किस कारण आए थे और किस प्रकार की आपको समस्या देखने को मिल रही है यहाँ पैक्स में? भाई समस्या तो मैंने 2-3 बुला लिया। कुआं तो रजिस्टर नहीं पांदाड़े काम हो तो कापी पूरी करानी मैंने कुआं ताला ही बंद पावे है। परसों पलन आज बिला मैनेजर को नहीं आ रहा, ये सेक्रेटरी साहब सारी चीज पाई द्वारा ताला बंद पाया हुआ है। या खुद की दुकान से जो मतलब गांव की सोसाइटी है, ताला बंद अपनी दुकान का तो बाकी से टाइम भी कर सके है, या तो सरकारी सोसाइटी है इसका ताला बंद पाया। गांव की सेवा करने की बजाय दुख परेशानी का सामना करना पड़ा। भाई परेशानी का सामना नहीं मान ले 2-3 साल हो लिए हुए, जमींदार इतने परेशान हो रहे ना, तो टाइम पे लेन देन होता। बीच में 2-3 महीने पहले मैं कापी पूरी कराना था, बोला हमारी हड़ताल है, कलम छोड़ हड़ताल है। मैं फिर हमारे रे न बोला इसमें हम काम को नहीं कर सकते, तो फिर मैं लेट हो गया तो मैंने डिफॉल्टर घोषित कर दिया। मतलब ये तो बेशक ना हो आपके ऊपर ये मतलब डिफॉल्ट आओ बता रहे थे बोला तेरी वह कापी पूरी को नहीं करी। मैं दस्तक करके चेक भर के चलेगा, मैंने मैं बाहर चलेगा 2-3 महीना खाते आगे देखा बोला तेरी कापी का चेक को नहीं पड़ा, बोला तू डिफॉल्टर हो गया। बोल मतलब वह जवाब नहीं आया कर दे जब तो बोला अब हमारी हड़ताल है। जब मैं आया हूँ न बुलाया उस टाइम पे अपना जो यू सोसाइटी का लेन देन कराया करें, वो चेक भर दिया, दस्तक हो लिए, बोला मैनेजर को नहीं आ रहा, तड़का की तरह चेक पाट देगा। फिर अगले दिन फोन जाओ मेरे दो रहे, बोला मैनेजर साहब नाइट गए, तेरा चेक को नहीं पाया। बोला तो ये खाद के पीछे भरने पड़ेंगे। जब सारी वो लिखा पढ़ाई हो ली, क्या तो पहले नाटे में अपना पीछे पर बंद करूँगा, फिर मैं बाहर चले आएगा, बोला ये तो डिफॉल्टर हो गया। और ये भी मतलब वो एक बात थोड़ा जुबान खाते रहा था, मैं आज यू ताला बंद पाया है। परेशानी में तो कमी है नहीं, और ये सारा काम खड़ा बहन पर पूछ लो, अलग अलग सारे दुखियारे आ रहे हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, परेशान है, तो आपका क्या कहना है सरपंच साहब? ऐसा जी परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। मेरा बुखार था, और बुखार में मान ले मैं उठ के आया हूँ बुखार के बावजूद। पहली बात तो अपने पंचायत के तहत एक अपने लोगों ने जिम्मेवारी दे रखी है, मेरा उसका फर्ज है पूरी करना। और फिर रही बात ये कि एक पंचायत का भी काम नहीं है, ये जो सोसाइटी है पूरे गांव के लिए। और आज इसके हालात ये जो देख रहे हैं, तो ये हो रही है कि मान ले घर की सरकार ये वहाँ यहाँ का उसमें देखा तो इसके मेन उस पर पद पे जो अपने सेक्रेटरी साहब होते हैं, सेक्रेटरी साहब रहे ओली सोली कह लो आप। हम यहाँ पर वहाँ छोटे कर्मचारी, चलो सेक्रेटरी साहब मान लिया एक टाइम नहीं मिला तो उसने अटेंड करने, नहीं तो कर्मचारी तो जरूर मिलाया करें। भाई बाहर है, उनकी मीटिंग है या उनकी अनुपस्थिति है, तो उसमें मामले में वो उन्हें गाइड करेंगे, उनका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सेक्रेटरी साहब यहाँ खड़े हैं और पूछे जी माँ जी सेक्रेटरी साहब खोल लो ना माँ, ये नू क्यों कर ताड़ा ले, नू के मेरे चाबी नहीं है। चाबी कहाँ गई? चाबी वो और कर्मचारी ले गए। तो घर की सरकार होगी कि नहीं होगी? में पावर होते हुए कुछ नहीं करते। हाँ तो बताओ फिर। अच्छा रही बात जो भी कुछ है पीछे का चल रहा है, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है। ये यार ये पर्सनल इश्यू पर ईगो की बात, और उसका खामियाजा भुगत रहा सारा गांव। रही बात चलो पीछे का तो नहीं कहता, जब से मैंने जिम्मेवारी संभाली है सरपंच पद की, उसके दौरान मैं बता सकता हूँ, पीछे का नहीं बेरा मेरे को। यहाँ पे सोसाइटी है, ये गांव के विकास के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए होती है। बीच में खाद बीज दवाई जो भी है परेशान ना हो उसके लिए होती है, उसका तो समाधान है नहीं। पीछे भी मतलब खाद नहीं मिल रहा था उस टाइम पर, मैंने इनके 3-4 अधिकारियों से बात करके और जब यहाँ पर खाद की गाड़ी अवेलेबल करवाई थी, जो इनका मेन काम होना चाहिए वो काम तो हो नहीं रहा। उसके बावजूद मतलब ये आपसी जो ईगो बना के और ये जो एक मजाक हो रहा है, एक संस्था एक सोसाइटी है, उसके नियम कायदे कानून होते होंगे, लेकिन उसका मजाक हो रहा है। कभी रजिस्टर गायब हो जाते हैं, कभी ये लोग लग रहा है 2-2 दिन खुलता नहीं, तो उसमें मतलब सारा खामियाजा गांव को और इस जनता को भुगतना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सोसाइटी थी बड़ी मुश्किल से हमने हाथ पैर जोड़ के, हमारे पहले बुजुर्गों ने ये सुख सुविधा के लिए यहाँ पे लेके आए थे ताकि गांव को सुविधा मिल सके।
लेकिन आज इसे ये सुविधा दुविधा में बदल चुकी है। इसका प्रमाण आपके सामने है। ये इसमें कई आ रहे हैं, किसी का कोई काम था, किसी को खाद लेना था, किसी को और काम था। सोसाइटी के उसमें तो मतलब कई लेन देन होते हैं, किसी को अपना कोई अकाउंट नया पुराना भी करवाना होता है। यानी खुली जब लोगों की सुविधा के लिए, तो लोगों को उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। बावजूद इसके आज ये बंद होके ये आपके सामने है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो कार्रवाई है ये बार बार पहले भी हो चुकी है, इसका निदान किया जाए। उच्च अधिकारियों को मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, कोई अगर समस्या है, कोई कर्मचारी गलत करता है तो हम उसके हितैषी नहीं है। आपकी उच्च अधिकारियों उसको साबित करो। आपकी उच्च अधिकारियों से बात भी हुई तो वो क्या बोले? उन्होंने भी यही कहा था कि हम पता करवाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जब अधिकारी ये कह रहे तो उन्होंने कहा हम पता करवाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मैम बैठते हैं अपने मनोज कुमार जी, उनके पास भी मैंने कॉल करी थी, उन्हें भी फ़ोन रिसीव नहीं किया था। यहाँ पर कर्मचारी थे, उन्होंने भी रिसीव नहीं किया था। बाद में मेरी बात हुई है, अब देखो उसका वो क्या समाधान करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये सुख सुविधा के लिए जो ये अपना केंद्र सोसाइटी खुली है, इसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और ये जो आपसी रंजिश है, इसके तहत अपने गाँव का मतलब हम ये नहीं होने देंगे। अगर ऐसे नुकसान कुछ दिनों तक ऐसे सोसाइटी बंद रहती है तो गांव को कितना नुकसान का सामना नहीं पहले भी होता रहा है। पहले सेक्रेटरी सस्पेंड थे, आज ये 2-3 दिन पहले बहाल हुए हैं। कुछ न कुछ मान लिया, अगर किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो मुजबानी कहने से कुछ काम नहीं चलता। इनके ऊपर कोई केस दर्ज था, इनका केस चल रहा था, तो प्रशासन ने इनको बहाल किया होगा। उसके बाद ये ज्वाइन हुए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है किसी मेंबर को है तो आप बैठो, मीटिंग करो, उसमें उस बात को उजागर करो। आप पीछे का तो मैं नहीं कह सकता, आगे के लिए मैं भी कहनेदार हूँ। अगर कोई भी कर्मचारी गलत करता है तो हम उसके हितैषी नहीं है। गलत करता है तो हम उसको कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका को पुख्ता सबूत तो दो। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, एक कर्मचारी जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे अपने भाई मेरी तनख्वाह पेंडिंग है, तो हमने उनको भी कहा अगर आपको ये समस्या है तो हम आपके लिए कहेंगे। कोई कर्मचारी अगर कार्य कर रहा है तो ये उसका राइट बनता है कि उसको उसकी पे मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम पंचायत की ओर से भी लिख के देंगे, मेंबरों से भी लिखवा के देंगे। तो ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसकी वो पे रोक दी। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है क्यों किसी का कार्य कराया उसकी पे को रोक दे। नौकरियां और भी बहुत हैं। तो आपके माध्यम से यही निवेदन है सरकार से कि आखिर इसके जो अपनी सोसाइटी है इसके बारे में थोड़ा फोकस करें, इसकी देखरेख करें, ताकि गांव का विकास हो सके और गांव को मतलब इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।